हाय गाइस, हाय एम प्रशांत ठोंबरे। बिल्कुल सही पहचाने हैं। हम जा रहे हैं रामेश्वरम। ये दो दोस्त छोड़ने आए थे। एक दोस्त मेरे साथ आ रहा है और हम चले गए। रात को अच्छी सी नींद आई, थोड़े गप्पे शप्पे मार के थोड़ा सा जल्दी सो गए थे क्योंकि पता था बड़ा लंबा सफ़र है। तो सफ़र था तो सुबह सुबह उठ चुका था। तो सुबह सुबह उठने के बाद इतना ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ मैंने एकदम ज़बरदस्त शूट निकाला था। मैं ये शूट निकाल रहा था यहाँ की ये कमल के फूल भाई, यहाँ जैसे नाले इसमें ऐसे पड़े रहते थे। मतलब एकदम एकदम ऐसे कि कोई इसको पूछ नहीं रहा। हमारे इधर तो ज़्यादा पूछते थे पर उधर कोई पूछता ही नहीं था भाई। मतलब ये क्या था पर सनराइज यार, वाह, एकदम जहर भाई साहब। एस्थेटिक वाला पोजिंग देके देखता हूँ कि हाँ भाई चलता है कि नहीं। देख एस्थेटिक। पर वो मेरे को ना शोभरा में मूवी में रील में देखता तो मुझे बड़ा फील आता था। हाँ यार का जहर निकाला इसने। साला मेरे पे ना आ रहा है। साला सिनेमेटिक तो मेरे पे ना शूट हो रहा, देखना कुछ ना हो रहा। साला मेरे को लगता था मैं सब थोड़ा हाँ होऊंगा पर ना हुआ। तो भाई शूट हुआ, इधर ख़त्म। मेरा क्या पता, मेरा तो मोबाइल तो भाई किसी के पास भी रहता है तो निकाल लेता है। तो फिर मेरा दोस्त ने भाई गुपचुप मेरा वीडियो निकालना स्टार्ट किया। मैं वहाँ से गाने सुन रहा था सिर्फ। हाँ अच्छा खासा भाई, कभी मतलब कितना 14 घंटे तो हो गए थे ट्रेन में बैठ बैठ के। मतलब शरीर पूरा दुखने लगा था, इतना गड़गड़ करने लगा था कि बाप रे बाप रे बाप रे। क्या क्या करूँ भाई। एक तो एक ही डब्बे में बैठ के जाना पड़ता था इतना दूर। रात को बैठे शाम को 6, मतलब 20 घंटे 24 घंटे डेली लगते हैं भाई। एक ट्रेन में इतना बैठ का कौन ये करेगा। थोड़ा हम बाहर निकला, थोड़ा पोजिंग फोजिंग देके फिर से ट्रेन में आना था। एक तो खाना पीना तो रास्ते में मिलता नहीं, उस पर जाता। तो भाई सीधे सीधा हम आ गए फिर से। और ये नज़ारे ना भाई, जब तक ट्रेन है ना तब तक ये नज़ारे ख़त्म ही ना होते। साला हमारे यहाँ, साला हमारे गांव में तो आजू बाजू इतना सारा कड़वी कुचरा जो भी है, नैल बैल बहुत कुछ होता है। यहाँ तो एकदम सपाट, मतलब कचरे नाम की चीज़ ही नहीं। जो भी है वो सब दिख रहा है। आजू का बाजू का वावर खेत जो भी है वो दिख रहा है। साला हमारा ना दिखता। इनके गांव मतलब इतना सोच कैसे भाई। ये देख भाई क्या भाई, अलग से इधर से उधर देखते ही जा रहे हैं। मतलब इतना एक तो उसमें राइस बहुत ज़्यादा पेरते इधर के, खाते हुए बहुत छी बहुत ज़्यादा खाते भाई इधर के राइस लोग भाई बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ थोड़ा सा भाई सुबह से कुछ ना खाया। जो बंदा सुबह सुबह ढूस के खाना खाता था उसको कुछ खाने को मिल नहीं रहा। वो अटाना मिटाना मिल गया, वो खा गया। जो भी मिले खा लो भाई ट्रेन में, वो तो भला ही हो। पैसे में से मैं पहुँचा भाई स्टेशन पे। स्टेशन में पहुँचने के बाद कुछ तो अलग तो ना लगा पर खुशी हुई कि ट्रेन से मुक्ति। पर मेरा एक गलती हो गई, मेरी चार्जर भाई ट्रेन में भूल गया मैं। सबसे बड़ी गलती मेरी, मैं आईफोन का चार्जर भूल गया भाई। इतना सारा महंगा भाई, 3000 का चार्जर आपका पूरा भूल गया। तो भाई इसी में ऐसा हो गया। तो हम उतरे, फिर वहाँ से हम मोबाइल में देखा कि भाई कौन से कितने बजे ट्रेन आने वाली थी। ऐसे वैसे 1 घंटे के बाद ट्रेन थी। तो हम थोड़ा बाहर जाने की भी प्लान करते, भूख तो लगी थी। तो खाना पीना खाने के लिए गए थे हम। तो पहले ट्रेन बिन देखने के लिए जाते कि भाई ट्रेन कितने बजे पूछ पाछ के आ जाते हैं। तो हमारा कैसे अच्छा खासा हम चले गए देखने। तो देखने देखते हमने पता चला कि 8-9 पे है खड़ी, तो जाते हैं देखने। तो देखने गई तो एक ट्रेन खड़ी थी। पहले हम कंफ्यूज थे कि यही ट्रेन है कि दूसरी आने वाली है, क्योंकि ये भी वही जाने हम जा रहे थे मंडपम। तो मंडपम जाने के लिए इधर से ही जाना पड़ता है चेन्नई से। तो चेन्नई से मंडपम, क्योंकि रामेश्वरम का ऐसे वो पुल बन रहा है तो वो सब ट्रेन बंद है, तो मंडपम ही जाना पड़ता है। तो मंडपम जाने के लिए हमने ट्रेन बुक उधर से की थी। तो वो आने वाली थी 8 बजे, मतलब हम जब उतरे तो उससे 1 घंटा 2 घंटे बाद में होती थी। तो पहले पेट पूजा कर लेते। हमने सबसे सस्ता वाला होटल देखा, 75 रुपये। हाँ, हमें तो बड़ा पसंद आया खाने में, कि भाई किसी को पता हुआ थोड़ी नहीं, नया नया चीज़ तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी एक्साइटेड में बहुत खा रहा था। अनलिमिटेड जो भी खा लो अनलिमिटेड था। राइस तो जितना चाहिए उतना मिलता था। ऐसा कुछ है नहीं था कि हाँ भाई इतने का ही उतने का। फुल खा लो, कुछ टेंशन ना। मैंने खा भी लिया था, फिर भी शाम को भूख लग गई थी। फिर भी मैं शाम में भी कुछ लाया था, पता नहीं मैं क्या लाया था, वो खा लिया। कुछ तो मिल रहा था, ले लिया, खा लिया। रात को भी भूख लगती है ना, एक टाइम का थोड़ी ना होता है भाई। शरीर नाम की चीज़ है, दिखता है। तो फिर हम धीरे धीरे भाई, मैं ये सोच रहा था कि हमारे लोग यहाँ संतरा लगाते हैं, सब कुछ लगाते,
पर यहाँ के लोग केले सॉरी अपने केले और नारल ये दो ही हिस्से में लगाते हैं, बाकी तो भाई उनका तो राइस लगाना ही होता है। पर यहाँ केले और बहुत ज़्यादा होते थे। पर फाइनली हम मंडपम में पहुँच चुके थे। तो मंडपम से यहाँ से सीधा सीधा रामेश्वरम की बस लेनी होती है। तो बस स्टैंड तो आगे होता है, तो जाके बस स्टैंड गए तो बस वहाँ से ले ली। या बंदे गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ दिख रही वे पी ले 500 300 1000 800 भाई इतने ज़्यादा, मतलब उतना रेट भी नहीं। पर हम गरीब लोग हम बस से गए, 25 रुपये टिकट था 25 रुपये दे के, सॉरी 25 नहीं था आई थिंक 50 था। तो 50 की टिकट वगैरह ले ले और हम चले गए। भाई टिकट भी हम भाई नया चीज़ हमारे यहाँ कैसा इम्पोर्ट रहता है, यहाँ का मतलब ऐसे वाले टिकट होते जो पुराने ज़माने में थे हमारे, तो अभी भी चेंज ना हुआ। तो फाइनली जो मंज़र हम देखने आए थे तो देख चुके हैं हमने कि ये देखो यार, मतलब ये हर रील में कि ज़िंदगी में पहली बार कभी ना कभी इस जगह जाओ भाई, ये एक्सपीरियंस एक क्या बोलते हैं उसको एक करो, मतलब कि एक्सपीरियंस करो, ये चीज़ एक्सपीरियंस करो। तो हम करने के लिए गए। तो भाई हमें तो एक्सपीरियंस तो हुआ, क्योंकि यार बड़ा 2 किलोमीटर कितना बहुत लंबा था ना, इधर से स्टार्ट हो रहा था, इधर से स्टार्ट तो सीधा सीधा आगे जा रहा था, मतलब बहुत लंबा था। और एक तो समुद्र के बीचों बीच भाई कितना लंबे लंबे पाइप होंगे, मतलब ऐसे बनाऊंगा अलग बात। पर उसका काम चलो इसलिए ट्रेन नहीं जाती, कुछ नहीं जाता इधर, तो मंडपम में ही उतरना पड़ता। तो हम मंडपम में उतर के इधर जा रहे थे। और थोड़ा तो शक्ल तो दिखानी पड़ती है। सुबह सुबह एक तो भाई इतने 20 25 24 मतलब बहुत भाई चलने से भी बहुत टाइम लगता है। मतलब इधर मंडपम आने के लिए बड़ा कितना 36 घंटे सब पहुँचने के लिए लगते हैं। तो पूछते पूछते हो गया, फिर रूम बीम की रेडी वेडी होए तो भाई बाहर आया। तो बंदे दिख रहे थे कि भाई काले काले क्यों पहन के घूम रहे, भाई इनको कुछ लाज शर्म कुछ है क्या नहीं, सीधा नीचे धोती ऊपर कुछ ना। हम बेचारे डिसेंट बंदे जैसे भी कपड़े फिपड़े पहन के थोड़ा डोसा विसा खा के, मतलब चलो भाई डोसा खाने के बाद चलते घूमने। तो घूमने के लिए तो ये मंदिर का मतलब 4 डोर है इस मंदिर के, चारों तरफ से 4 डोर है। तो सबसे अलग कहाँ से भी एंट्री मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर एंट्री हमें भी पता नहीं, बाद में पता करनी पड़ी कि एंट्री कहाँ से लेते भाई। या तो एक गलत चीज़ है, हर मंदिर पर सिर्फ लूटने का ही धंधा होता है। जहाँ भी जाओ लूटना ही शुरू होता है भाई, मतलब आस्था के नाम पे साला दिमाग की नस्ता हो जाता, हर बार ऐसे होता है। तो हम रूम से बोर हो रहे थे तो हमने बाहर आने की स्टार्ट की। तो भाई हम देखने चले गए कि ये क्या, मतलब देखने आए ना भाई कैसा कैसा होता है। तो हम यहाँ आए तो यहाँ भाई वो जो बंदे होते हैं वो श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध का ठिकाना होता है। मतलब यहाँ लोग आके श्राद्ध करते हैं, ये दो यहाँ बैठे होते पंडित लोग श्राद्ध देते हैं, मतलब कौवे भी खाने के लिए वो लोग कर लेते हैं, डकली बिकली जो भी कर लेते। बाकी के लोग नहाने के लिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा दूर ना जाना तो इधर ही नहा लो भाई, तो यही नहा लेते सब कुछ। मैं तो देख रहा था सिर्फ हमें ना नहाना भाई, इतना गंदा गंदा लग रहा था एकदम भाई, छी हमें ना नहाना था वो। मतलब अच्छा भी होना चाहिए ना नहाने के लिए, लोग नहा रहे तो चलो हम भी नहाने जाते हैं, ये ना होता ना फील आ रहा था वहाँ नहाने के लिए, मतलब कुछ भी नहा। पर फील तो एक ही आ रहा था लड़कियाँ नहा रही थी, वो देखने में मज़ा आ रहा था कि ये कर क्या रही है। क्योंकि उनकी ना स्कूल की ट्रिप आई हुई थी, मतलब स्कूल के बच्चे आए थे, तो उनमें लड़कियाँ वगैरह थी, ये बच्चे थे, उधर लड़कियाँ था। दोनों ग्रुप में एक चल रहा था एकदम धींगा मस्ती वाला। तो हम देख के बैठे देख रहे थे, हम दोनों साला हम सिर्फ देखने के वजह थे। बेचारा एक तो मेरा एक दोस्त बेचारा कुछ ना। तो हम सीधे फिर वहाँ से निकले, एक मंदिर में गए, मंदिर में से दर्शन की, दर्शन वगैरह हो गया। तो फिर थोड़ा सा चक्कर मार लेते भाई, मंदिर की भी परिक्रमा होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है करनी चाहिए। हाँ तो भाई हो गए हमारे ये भी। तो हम सीधा मेन मंदिर में घुस गए। एक तो भाई मेन मंदिर में इतना बिग प्रॉब्लम है कि आजकल के मतलब कोई मोबाइल लेके जान ही नहीं देता, मतलब वहाँ तो लेके ही नहीं जा सकते अपन। तो मैं डरता वरता जो भी कुछ भी ऐसे छुपाते लुपाते लेके गया, कैसे में से मुझे भी पता है, मैं हर बार लेके जाता हूँ। मैं लेके गया उसको अंदर, डर तो बहुत लग रहा था भाई, क्योंकि मंदिर वाइब बहुत ज़्यादा दे रहा था भाई, बड़ा कत्ते जहर वाला मंदिर था। मतलब सबसे ज़्यादा पिलर इसी मंदिर में लगे हुए। ये जो पिलर कितने सारे पिलर है, उसकी इतिहास बहुत बड़ा है भाई, वो ना बता सकता क्योंकि मुझे ना पता। पर मैं एक्साइटेड है कि राम जी ने मूर्ति बनाई है अपने शंकर भगवान की, तो भाई देखनी ज़रूरी होती है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि भाई राम जी ने बनाई होंगी मूर्ति कैसे होंगी, भाई मुझे भी देखनी है भाई। राम जी का एक चीज़ है भाई देखने के लिए,
तो मैं देखने लाइन में लग गया। तो यहाँ भी वैसा सेम होता कि नहीं निकालने दे, तो मैं चुपचाप के निकाल के आ गया। तो मैं देखा कि वाह सच अ ब्यूटीफुल, पर यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, पर मूर्ति सच में बड़ी अच्छी थी। दूर से ही देखना पड़ता है ना, पास जाके तो कुछ है नहीं दिखता, थोड़ा सा ये होता है। पर ठीक है, तुम भी देख लो, किसी ने ना दिखाएंगे तो मैं दिखा लिया। बाद में तो लोग मतलब चुपचाप के दिखाना पड़ता है, वैसे दिखने के बाद वो तो पकड़ते ही है, हर बार ऐसे करते हैं। तो मंदिर की वाइब तो बड़ी सही थी, सब कुछ सही था एकदम परफेक्टली। और यहाँ हमारा मतलब यहाँ एक मूर्ति थी इसका भी हमने हीरो निकालने की कोशिश की, मतलब बॉडी फटी थी, मतलब हीरो मोबाइल थी इधर। इस बंदे ने हमें पकड़ लिया था, हमने इस मूर्ति का भी ये किया था। तो भाई ये बंदे ने पकड़ लिया था, तो पकड़ लिया भाई, क्या कर लेना, छोड़ दे। फिर बाद में फिर हम चले हमारे रेस्टोरेंट, और हमने धोती और टी शर्ट पहन के थोड़ा सा फ्लैश मारने की कोशिश की थी, पर फ्लैश तो मिला नहीं। पर ठीक है, चल लेते। फिर अभी रात को हो जाएंगे, तो अब रात को कल सुबह हम धनुषकोडी देखने चले जाएंगे। तो सुबह सुबह उठे तो यहाँ बारिश वारिश चालू थी, सब कुछ था, बारिश वारिश, मूड तो बड़ा ख़राब था। फिर थोड़ा सा नाश्ता विश्ता कर लिए भाई, डोसा वोसा खाने के बाद एकदम इजीली। यहाँ मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी, सब हीरो और बीच में थाला फॉर रीज़न, इसलिए बोलते थाला फॉर रीज़न और फिर ऑटो के साथ गप्पा। ओके, तो 1000 रुपये ले ली, पर ऑटो के साथ मैंने बहुत गंदी वाला बात की, मुझे भी अभी शर्म आ रही। मतलब क्या वो पूछा उसको सवाल, तुम भी सुनो मैंने क्या पूछा भाई, गलत पूछा मैंने। इधर के लोग काले क्यों है? इधर के लोग काले क्यों है ज्यादा? मछली इलाका है इसलिए काले। मतलब तुम्हारे सब लोगों की स्किन बहुत काली काली है, और जब लोग दिखते ना, अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है बहुत सावले लोग रहते, सावले काले काले से नहीं, कलर कलर स्किन कलर। हाँ क्यों ऐसा, मैं क्यों? पर यहाँ तो ये सन नहीं रहता, ज्यादा उन नहीं रहता। हाँ बहुत लोग काले पे, बहुत ज्यादा। मेरे को दोस्त को भी फीलिंग आ रही थी, इसने क्या पूछ लिया इसको, भाई ये क्या पूछ रहा है तू उसके सामने ये सब पूछ रहा है भाई, वो भी डर रहा था भाई मैं किसके साथ आ गया, मुझे ऊपर वाले उठा लो, मुझे लेके चलो इधर से, मुझे नहीं रहना इसके साथ। उसको वो वाली फीलिंग आ रही थी, बड़ा चुप रहा था वो भाई मैंने बोला कुछ ना होता यार, बेनिफिट ये है कि साला मराठी में बोलो तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता। फिर एक यार एक मंदिर था, तो फिर ये है ये, तो ऐसा हो गया। मतलब मुझे हंसी आ रही थी यार, क्यों मैंने क्यों पूछा उसको सवाल, ठीक है होता है तो पूछ लिया। तो हमने यहाँ एक मतलब उसको हर जगह पर लेके जाना था, तो यहाँ भी एक मंदिर था, मंदिर का कोई हमें ना कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ कौन सा था मंदिर, ये कोई आइडिया नहीं। जो ऑटो वाला लेके जा रहा था वहाँ लेके जा रहे थे, जाने का नाम ही हमारा है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, पर यहाँ ऐसा था कि यहाँ राम जी का मतलब यहाँ बेटा था, मतलब सभा रहती थी, तो यहाँ बैठते थे, ऐसा कुछ तो था, ऐसा मुझे आई थिंक याद है कि ऐसे कुछ तो था। तो यार तस्वीर में भी आप झलक सकते हो, मतलब वो छाया चित्र की यहाँ बैठ के गप्पा शप्पा मारते होंगी कि सीता जी को कैसे लाना हो और कैसा नहीं, ऐसे मेरा थॉट है, पता नहीं असली कहानी क्या है, मुझे ऐसा लगता तो है वही, इसीलिए का वहाँ मंदिर बना हुआ। तो मंदिर का वही ही दिख रहा है, देखो सब यहाँ से नियोजन तो इधर से ही हुआ था, ऐसे कुछ तो था। यहाँ हम भी इधर, तो भाई अच्छा खासा दिन जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, हम भी एक्साइटेड थे कि भाई क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं आगे कुछ सब कुछ। तो हम अब दर्शन कर लेते, फिर बाद में वहाँ चले जाते। तो मैं दर्शन करने गया, तो वो जो महाराज था बहुत चिल्ला था, बहुत एग्री था। तो ठीक है कुछ भी हम तो निकाल लेते भाई, हमारी मर्जी। फिर मेरा ऑटो ड्राइवर भी एक सवाल पूछता है, मैं भी उसको कुछ ना कुछ बोला, क्योंकि समझ में तो आती नहीं मैं तेलुगु, फिर भी देखो क्या बोलता हूँ मैं उसको। अरे यार पैसा का बापू है देने के लिए, घर वाले पप्पा मम्मा। हाँ पप्पा खेती बाड़ी, खेती सब्जी पाला ऐसा।
मतलब पूरे निठल्ले वेल्ले इंसान, कुछ काम धंधा नहीं, घर पे जाके सोने का, खाने का, सोने का, खाने का। बेचारा भाई वो पूछ रहा था मैं क्या बताऊँ उसको भाई। चल ठीक है, पर भाई उधर जाके मराठी बोलने में ऐसा फील आता है जैसे कि फॉरेनर में हो जैसा फील आता है, कि किसी को घंटा समझ में ना तो आते हिंदी आता है, एक तो इंग्लिश आता है, एक तो तेलुगु आता है, ना तो तमिल आता है। मराठी तो भाई मुश्किल से मुझे ना एक बंदा भी ना दिखा मुझे वहाँ मराठी वाला। नॉर्मली एक ही मिला था, वो रात को मिला था, मतलब वो भी किसके लिए मिला था भाई, गाय छाप लेने के लिए। और यहाँ आईफिल टावर देखने के लिए आ गया, आईफिल टावर लाइट हाउस बोलते हैं उसको। तो बड़ा समुद्र तो एकदम सही वाला था, मतलब बड़ा क्लीन शेप। और यार हमारे हेयर स्टाइल भाई, हमारे तो बाल तो ऐसे एकदम गंदे वाले हो गए थे एकदम, क्या ही बताऊँ। फिर भी चलो भाई, दिखना तो पड़ता है तो दिखते। पर मेरा दोस्त बड़ा हैंडसम दिख रहा था, नज़र ना लगी। तो फाइनली पहुँच चुके थे पीक हार्ट। मतलब क्या था, उस दिन बहुत बारिश गिरी थी वहाँ, सन सूर्य ऐसा कुछ नहीं था, तो उससे ना मतलब पूरा चेहरे पे डार्कनेस, और वेदर भी एकदम मतलब जैसे सनलाइट होती ना, तो ऐसा वीडियो और फोटो बड़े अच्छे आते। तो मैंने मेरे भाई को कॉल भी लगाया कि भाई मुझे भेज दे तेरा कैमरा सेटिंग क्या है, तो उसने भेज दिया। अच्छा हुआ भेजा। जिंदगी में यहाँ पहुँचने का घमंड है भाई, सिर्फ यहाँ पहुँचने का घमंड। यहाँ पहुँचने का घमंड ही अलग है भाई। यहाँ पहुँचे, वेबसाइट है, पानी तो भाई क्या ही पानी बोलूँ, पानी तो एकदम क्लीन। यहाँ से हम लोग ने मारी थी, और यहाँ हम खड़े, एक दिन हम भी लगाएंगे। पर श्रीलंका तो यहाँ ही होगा, तो यहाँ से दिख नहीं रहे हो अलग बात है, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा साला। साल ये जिंदगी हमें ना मिलेगी, ये कब ये पता नहीं। मुझे लगा कि भाई धनुषकोडी पहुंचने में मज़ा तो आया भाई। मज़ा इस बात क्यों आया कि यहाँ से हनुमान जी श्रीलंका गए थे, मतलब वो वाला फील आ रहा था अच्छा वाला, पर ऐसा वाइब ना दे रहा था जैसे केदारनाथ तिरुपति जैसे दे रहे थे ना, वैसा दे नहीं रहा था। ये ऐसा नॉर्मल सा भी, मतलब नॉर्मल सा ही होता था कि ऐसा क्या था भाई। पर बहुत लंबा पुल था, तो यहाँ से पुल बना था, तो यहाँ के पत्थर वत्थर तो मैं वो ध्यान नहीं दे रहा था, पर यहाँ की पानी बड़ा साफ सुथरा था एकदम 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 एकदम। क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, मच्छी सब देख रहे थे उसमें, मच्छी फिश सब कुछ देख रहा था उसमें। इतना नीतल पानी था, मतलब देखो ना यार, फिश सामने से दिख रही है, मतलब इतना कौन सा पानी दिख रहा है। जैसे अपने वाटर टैंक में मछली कैसे पालते हैं, उसका भी उसका नाम तो ना पता मुझे, फिश टैंक, हाँ आई थिंक फिश टैंक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा था, मतलब फिश टैंक पे ऐसा मछली इसलिए रख दिया, मैं देख रहा था। बड़ा फील तो आ रहा था भाई, इतना नित्तर पानी ज़िंदगी में ना कभी देखा ना कभी देखूंगा, मतलब इतना तो ना देख सकता ना, क्योंकि बीच में इसलिए समुद्र इतना नित्तर है। अपन जो आसपास रहते तो वहाँ रेती आती जाती तो वहाँ ना होता, तो इसलिए मेरे थोड़ा अच्छे फील तो आ रहा था कि भाई बड़ा सही है। फिर तो भाई हमारी जय जयकार हो, कैसे करेंगे दुनिया पे राज। भाई लोग घूमो घूमो जल्दी घूमो, घर पे बैठ के कुछ नहीं होता भाई, भागो दुनिया। भाई इधर से मेरा फोन गिरेगा तो क्या हुआ, मेरा दिल टूट जाएगा। तो थोड़ा सा पोजिंग बीजिंग फोटो निकाल के भाई रेडी शेडी होना चाहिए ना। अभी बहुत हो गया इधर, मतलब इतना ज़्यादा रुकना भी अच्छा नहीं। और ऑटो वाला बोलता है कि भैया चलो चलो आगे जाना है, ऐसा वैसे जाना है, तो भाई ऐसा कुछ मतलब वहाँ कुछ ही नहीं था, मतलब कुछ नहीं था, वहाँ धंधा पानी चल रहा था बस।
ये राइडर लोग थे कि अच्छी अच्छी गाड़ी है तो सबका सपना होता है भाई अपने दोस्तों के साथ राइडर पे आना, तो वो तो पूरे कर रहे थे। उसमें तो एक्साइटिंग बाइक थी तो ट्रम, मेरे को पसंद थी वो ट्रम बाइक, पहले बहुत पसंद, पर वो नहीं था। 4X 100X थी जिसकी जो साइलेंसर आते हैं बड़े सही लगती थी, वो पसंद थी, ये ना पसंद। तो यहाँ भी मैं फ़ोटो निकाल ले तो बाइकर के साथ बड़ा अच्छा लगता है यार, स्टाइल में थोड़ा सा गंजड़ी फोटो शॉट और निकाल के फिर जैसे पिक्चर में कैसे वाइब लेते हैं, हाँ एक नई जगह है तो भाई चलो मुंडका विंडका बाहर निकालो, मुंह भी बाहर निकालो और थोड़ी हवा की मज़ा लो, वैसे मैं कर रहा था। पर फील तो आ रहा था भाई, फील तो आ रहा था। फिर यहाँ बीच देखा तो ऑटो वाले को बोला रुक दे भाई, उसने रुका दिया। तो रुकने के बाद यह हमारे ईडे चाले, एक तो बीच पूरा खाली था, मतलब जैसा एक चाहिए था लोकेशन की, बीच पूरा खाली था, पूरा बीच खाली था, आसपास कोई ना था, हम ही थे। तो हाँ धींगा मिस्ती कर ली, गीली वीली शीली सब जो भी था हो गए भाई, जितना फ़ोटो निकालना था। फ़ोटो तो बहुत गंदे आने वाले थे क्योंकि भाई यहाँ सन तो नहीं था, तो सन नहीं तो भाई फ़ोटो अच्छे नहीं आते, ये तो भाई रूल है। अब देख सकते हो वीडियो में भी अच्छे नहीं आ रहा था, तो क्लियर तो नहीं आ रहा था, दोपहर का टाइम था फिर भी क्लियर नहीं आ रहा, तो फ़ोटो को सोच ही सकते हो, मतलब आ ही नहीं सकता। फिर भी हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट नहीं किया और फिर निकल लिए भाई अकेले, थोड़ा सा कितना ही कर सकते। तो इसको बोलते कुंड। अभी किसका कुंड है, ये लक्ष्मण का कुंड है। और हमने फिर या मंदिर पे आ चुके थे, मंदिर ने अब जो अभी ऑटो वाला लेके जाएगा वहाँ जाना है, तो ऑटो वाले ने इस मंदिर पे लेके गए, तो भैया लेके जाए। तो वाइब मतलब पिक्चर साउथ की मूवीज़ में आती है ना, वैसे वैसे भाई कैसा कैसा रहता है वो, एक साइड देख के देखने में थोड़ा ना, हर अलग स्टेट के अलग कल्चर होता है, मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर, जितना देखेंगे उतना समझेंगे। तो यहाँ भी फ़ोटो निकलना है नहीं, तो फिर यहाँ से ही थोड़ा सा लॉन्ग शॉट लेके चलो भाई मंदिर की परिक्रमा करते ही, परिक्रमा करके एकदम सही वाला होता था। तो यहाँ लोग कपल नहीं, शादी विधि हो गई थी, तो यहाँ फ़ोटोशूट चालू था उनका। नहीं शादी मज़ा उतने ही आते। तो बाद में फिर मंदिर की परिक्रमा हो गई, तो हम सीधे जा रहे थे, तो भाई उस महाराज ने उनको रिटर्न भेज दिया कि उधर से जाओ भाई, उधर से जाओ। ठीक है भाई, ये बेल का झाड़ था, उसे नीचे ये कुछ तो मूर्ति था, उसका कुछ संबंध ना था, पर ठीक है उसने बोला तो जाने का। फिर जाने के बाद भाई हमको बोलता है कि चलो भाई 20 रुपये दो। हमारे पास कहाँ है भाई। तो हम गए राम जी के कुंड। अब एक राम जी का कुंड था कि लक्ष्मण का जी का कुंड था ये ना पता, वो कुंड बता दिया, तो भाई चलो ठीक है। पर कुंड बड़ा गंदा था, मतलब अच्छी वाला था, पर ये थोड़ा सा पानी था तो पाए थोड़ा डुबा वुबा लिए, मतलब हो जाएगा जो भी होगा, नहीं तो बीमार गिर जाएंगे अच्छे खासे। तो मेरे दोस्त ने भी धुले। ये साला ना हम मतलब फोटो वीडियो कोई निकालने देता, ये जगह थी समझ ले, ये था जो राम जी ने समुद्र में जो पत्थर फेंके थे, इनको मिले थे, तो यहाँ ना इनने ऐसा गट्ठा कर लिए, फिर उसका शो पीस लगा दिए। तो फ्री में था, ऐसा कुछ है नहीं था, पर चलो भाई देखने के लिए भीड़ थी, तो वीडियो निकालने नहीं देते भाई, इतना ही गलत होता है सब, बस मतलब वीडियो ना निकाल देते, ऐसे ही होता है। तो फिर से हमें यहाँ कुंड पे लेके गए, सीता कुंड था, तो यहाँ सीता कुंड था, तो यहाँ सीता के थोड़ा सा ये थोड़ा साफ़ सुथरा तो था यहाँ, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। तो यहाँ से एक मंदिर था, तो यहाँ मंदिर की थोड़ी सी दर्शन कर लिए, इतना सब कुछ हो गया भाई। इसमें क्या हुआ, मेरा जूता फट गया, दोनों साइड से फट गया भाई, लिटरली मैंने वहाँ फेंक दिया बूट, मतलब फेंक के सीधा मंडप हमसे मैं सीधा बिना जूते के आया हूँ, मतलब बिना जूते के आया हूँ। तो कल सुबह जाने वाले थे, तो नाश्ता वाश्ता कर लेने थे, तो कल नाश्ता वाश्ता कर लिया मस्त तंबे की। तो भाई बहुत अच्छा नाश्ता था, सब कुछ था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि दूसरे देश के लास्ट तक मतलब इंडिया के सबसे लास्ट पॉइंट पे तक जाने का घमंड है, इस बात का बड़ा खुश है। तो हमारे यहाँ के बस स्टैंड तो अलग होते हैं, तो यहाँ बस स्टैंड तो थे, पर इसकी गाड़ी कुछ तो समझ ना आ रही थी, किसी को हिंदी तो आती नहीं थी, जैसे भी समझते थे मंडप कर लेते थे, तो गाड़ी में बैठ जाते थे। और मेरे दोस्त ने बैठ लिया, तो हमें ना पता तो कितना दूर है कुछ है, तो भाई हमारी बस भी हुकी जाने वाली थी, मतलब बस तो ले ली थी, बस भी हमारे इलाके से मंडपम से अलग दूसरी जगह जानी थी। तो उस पर बैठ गए, तो मैं पीछे बैठ गया, तो व्यू का नज़ारा, ये व्यू का नज़ारा मतलब पुष्पा में दिखाया था, पुष्पा 2 में, वहाँ से बड़ी गाड़ा सीधा घिसाट के लेके जाते, तो यही सा व्यू है, वो वहाँ से लेके जाते सीधा श्रीलंका। तो ऐसा कुछ व्यू था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। ऐसी ट्रिप तो हर बार हो। फिर बाद में हम चेन्नई के रेलवे स्टेशन में आ गए थे, तो रेलवे स्टेशन बड़ा सही था एकदम, उसका अंडरग्राउंड लिफ्ट थी, मतलब नीचे जाने की लिफ्ट था, एकदम
बड़ा अच्छा वाला वाइब दे रहा था। मतलब हमारे स्टेशन तो साला ऐसा कुछ तो देते नहीं थे। ये तो लिफ्ट थे मतलब नीचे ऊपर जाने के लिए, आई थिंक मेट्रो की लिफ्ट थी, मेट्रो ही नीचे आई थी, उसके बाजू में रेलवे स्टेशन था। तो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा मतलब चेन्नई। और ये तो भाई वहाँ बारिश गिर रही थी तो दिमाग की नसबंदी साला, एक तो फोटो वीडियो ऐसा बड़ा गंदे गंदे है एकदम, अच्छा वाली तो है ही नहीं आए। तो कुछ ना करते, मिलते अगले वीडियो में। बाय गाइस, ऐसे ही प्यार बना के रखो यार। अच्छी है मेरी बकवास सुनने के लिए धन्यवाद सब। चलो बाय, सब्सक्राइब कर देना।